नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अभिनंदन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हमारी 7वीं क्लास को लेकर हम आपके सामने हैं और रोजाना की तरह इस क्लास में भी हमारे 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आने वाली मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती या किसी भी अन्य भर्ती के लिए काफ़ी कारगर होने वाले। तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारी आज की 7वीं क्लास को। निम्नलिखित में से कौन माहिष्मति के कलचुरी वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए शंकरगण, बुद्धराज, कृष्णराज या उपेंद्र राज। तो किसका पूछा है? माहिष्मति के कलचुरी वंश का संस्थापक पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा कृष्णराज। निम्नलिखित में से माहिष्मति के कलचुरी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? कृष्णराज था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है प्रसिद्ध कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? बालहर्ष, महेंद्रपाल प्रथम, मयूरतुंग, लक्ष्मण राज। प्रसिद्ध कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो ऑप्शन है बालहर्ष, महेंद्रपाल, मयूरतुंग या फिर लक्ष्मण राज। तो इसका जो सही आंसर है वो है महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में। राजशेखर काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा किसकी रचना है? तो ये राजशेखर की रचना है। अगला प्रश्न है 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? युवराज देव प्रथम, लक्ष्मण राज, गांगेय देव या कर्णदेव के द्वारा। दीजिए क्या है? 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? युवराज देव प्रथम, लक्ष्मण राज, गांगेय देव या फिर कर्णदेव के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है युवराज देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है? मुरैना में। कहाँ पर स्थित है? मुरैना के मितावली में। कहाँ पर? मितावली में स्थित है। और किस प्रकार का मंदिर है? तो गोल घेरे में मंदिर है, बिना छत वाला ये मंदिर है। और किनको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, अगला प्रश्न है गोलकी मठ निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पटवारी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। कंदारिया महादेव मंदिर का, 64 योगिनी मंदिर का, राम राजा मंदिर का या त्रिपुर सुंदरी मंदिर का? राम राजा मंदिर, कंदारिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, राम राजा मंदिर या फिर त्रिपुर सुंदरी मंदिर। इसका जो सही आंसर है गोलकी मठ। गोलकी मठ कहा जाता है 64 योगिनी मंदिर को। कौन से वाले को? तो मुरैना वाले को। कौन से वाले को? मुरैना वाले मंदिर को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कहाँ कहाँ पर आपका 64 योगिनी मंदिर स्थित है? तो जबलपुर में, जबलपुर भेड़ाघाट में आता है ना, मुरैना में आता है और खजुराहो में आता है। ठीक है, किन जगह पर आता है? मुरैना हो गया, जबलपुर हो गया, जबलपुर के अलावा कहाँ पर आता है? खजुराहो में आता है। 3 जगह पर आपका 64 योगिनी मंदिर है। तो 64 योगिनी मंदिर को कहा जाता है गोलकी मठ के नाम से जाना जाता है या गोलकी मठ कहा जाता है। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, खजुराहो में स्थित है। ठीक है, राम राजा मंदिर कहाँ पर है? तो ये भगवान राम को समर्पित है, ओरछा में स्थित है। ठीक है, और ओरछा को मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है? ओरछा को मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है? तो ओरछा को मध्य प्रदेश का कहा जाता है अयोध्या। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का अयोध्या ओरछा को कहा जाता है। और यहीं पर क्या लगता है? रामनवमी पर मेला। तो रामनवमी का मेला कहाँ लगता है? ओरछा में राम राजा मंदिर पर। त्रिपुर सुंदरी मंदिर, त्रिपुर सुंदरी मंदिर आता है जबलपुर में। त्रिपुर सुंदरी मंदिर आता है जबलपुर ही कर दिया मैंने उसको, जबलपुर में आएगा ना, जबलपुर में। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस कलचुरी वंश को उज्जैनी भुजंग भी कहा गया है? किस कलचुरी वंश को उज्जैनी भुजंग भी कहा गया है? कोप्पल, शंकरगण, गांगेय देव या फिर केयूर वर्ष। तो ये कहा गया है केयूर वर्ष में। और किसने कहा है? तो इसमें हमने एक प्रश्न देखा था अभी पहले वाला, जे वाला। किसने कहा है? कवि राजशेखर ने इनको ये उपाधि दी है, ध्यान रखना।
किसको दी है? तो ये वाली उपाधि दी है केयूर वर्ष या युवराज देव को ये वाली उपाधि दी है। कौन सी उपाधि दी है? उज्जैनी भुजंग कहा गया है केयूर वर्ष को। किसने कहा है? तो राज सेकंड ने कहा है। जो किसके दरबार में थे ये आप लोग कमेंट में बताना, क्योंकि इसको हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी के किस कलचुरी शासक को हिंद का नेपोलियन कहा जाता है? त्रिपुरी के किस शासक को क्या कहा जाता है? कलचुरी शासक को हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। त्रिपुरी के किस कलचुरी शासक को हिंद का नेपोलियन कहा जाता है? गांगेय देव, तेलव द्वितीय, इनमें से कोई नहीं, या फिर कर्ण देव? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्ण देव को त्रिपुरी का क्या कहा जाता है, मतलब क्या है, कलचुरी शासक को क्या कहा जाता है? हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। जो किस क्षेत्र में? त्रिपुरी मतलब जबलपुर वाला क्षेत्र, का क्षेत्र जबलपुर, मतलब जबलपुर, ठीक है। जबलपुर या त्रिपुरी अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1939 में, ठीक है, 1939 में। इसके जो अध्यक्ष आते हैं वो कौन आते हैं? सुभाष चंद्र बोस इसमें आंसर। अगला प्रश्न है, चंदेल राजवंश के संस्थापक कौन थे? चंदेल राजवंश के संस्थापक कौन थे? जयशक्ति, धंगदेव, नन्नुक या फिर गंडदेव? गंडदेव। चंदेल राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे नन्नुक, ठीक है। चंदेल कहाँ थे? तो चंदेल आपके छतरपुर वाले क्षेत्र में थे, छतरपुर, या फिर हम कह सकते हैं छतरपुर के खजुराहो, ठीक है। छतरपुर खजुराहो वाले क्षेत्र में किसका शासन था? चंदेल वंश का था, ठीक है। चलो, क्या थे? प्रतिहार वंश के सामंत थे। जेजाक भुक्ति के संस्थापक कौन थे? जेजाक भुक्ति मतलब वही छतरपुर वाला क्षेत्र। धंग, यशोवर्मन, हर्षदेव या फिर नन्नुक? पिछले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जो पिछले का आंसर था वही इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो कौन माने जाते हैं? नन्नुक। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक, उन्हीं को माना जाता है। जेजाक भुक्ति के संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है, ठीक है। छतरपुर का को ही जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता है। किस समय जाना जाता था? चंदेल वंशों के समय जाना जाता था। अगला प्रश्न है, चंदेल की पहली राजधानी थी उज्जैन, महोबा, खजुराहो या फिर चंदेरी? चंदेल की पहली राजधानी थी, तो चंदेल की पहली राजधानी खजुराहो में एक नृत्य समारोह होता है, जो देश का सबसे बड़ा नृत्य महोत्सव होता है। नृत्य महोत्सव, खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ पर होता है? तो ये होता है आपके खजुराहो में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। और वर्ष 2026 में कौन से नंबर का हुआ है? तो 52वां हुआ है। जितने भी आपके शास्त्रीय नृत्य इस उत्सव के दौरान प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है। अगला, और चंदेरी क्या आता है? चंदेरी आता है अशोकनगर में। चंदेरी आता है कहाँ पर? अशोक नगर में। यहीं पर क्या स्थित है? खूनी तो चंदेरी अशोक नगर में। चंदेरी का युद्ध 1526, 27, 26, 27, 28, 1528 में किन किन के बीच में हुआ था? मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। और जीता कौन था इसमें? बाबर विजय हुआ था, ठीक है। तो मेदिनी राय और बाबर के बीच में 1528 में कौन सा युद्ध होता है? तो चंदेरी का युद्ध होता है। अगला प्रश्न है, खजुराहो शासकों की राजधानी थी? चंदेल, कान्हा, मौर्य, सातवाहन? ऑप्शन ये से हैं कि बड़े आसान से ऑप्शन है। तो क्या रहेगा इसकी राजधानी? इसकी राजधानी रहेगी चंदेल, मतलब चंदेल की राजधानी रहेगी। खजुराहो शासकों की राजधानी थी, तो कौन से शासकों की राजधानी थी? चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी? खजुराहो था। खजुराहो के मंदिर को कब 1800 नहीं यार 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल
किया गया था। ठीक है, और ये किसके लिए जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है खजुराहो को मध्य प्रदेश का पहला या मध्य प्रदेश का शिल्प ग्राम, किस नाम से, मध्य प्रदेश के शिल्प ग्राम के नाम से जाना जाता है किसको, तो खजुराहो को जाना जाता है। कब शामिल किया गया यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, तो 1986 में शामिल किया गया था। कब किया गया, 1986 में। प्रसिद्ध वीर सेना नायक आल्हा उदय का संबंध किस वंश से था, चंदेल, कलचुरी, परमार या फिर आला उदल का संबंध किस राजवंश से था या फिर किस राजवंश में ये सेनापति थे। इनका जन्म महोबा में हुआ था। कहां पर हुआ था, महोबा में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर रहेगा इसका आंसर चंदेल। चंदेल वंश में ये एक राजा थे जिनका नाम था परमर्दी देव या परिमल, राजा परिमल या परमर्दी देव, उनके सेनापति ये रहे थे और ये पृथ्वीराज चौहान से हुए युद्ध में इनको पराजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, और आला गायन कहाँ पर चलता है, तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में। ये क्या है, आला उदय के वीर गाथा गायन के रूप में होता है। ठीक है, तो याद रखना इसको। अगला प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था, नंद, मोर, चंदेल या फिर कलचुरी वंश के द्वारा। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी, चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। 950 से 1050 के मध्य कई सारे मंदिरों का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था, जिसने 1986 में विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 1986 में। और इसका सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा है, तो यहाँ पर आता है कंदारिया महादेव मंदिर। सबसे आईएमपी जो मंदिर होता है कौन सा, कंदारिया महादेव मंदिर से क्वेश्चन बनता है कि कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, तो खजुराहो में। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर ये भी कहाँ पर है, तो ये भी आपका यहीं पर आएगा। लक्ष्मण मंदिर ये भी कहाँ पर है, तो ये भी खजुराहो में। दुल्हा देव मंदिर, कौन सा मंदिर, दुल्हा देव मंदिर, ये भी कहाँ पर है, दुल्हा देव मंदिर है ना, देव ने लिखा ना, दुल्हा देव मंदिर ये भी कहाँ पर है, तो ये भी आपके खजुराहो में स्थित है। अगला प्रश्न है, मंदसौर स्तंभ अभिलेख में किस शासक की विजय का उल्लेख है, प्रकाश धर्म, यशोधर्मन, समुद्रगुप्त या फिर कनिष्क। यशोवर्मन होना चाहिए, यशोधर्मन। ठीक है, मंदसौर स्तंभ अभिलेख में किस शासक की विजय का उल्लेख है, ऑप्शन रहेगा प्रकाश धर्म, यशोवर्मन, समुद्रगुप्त या कनिष्क। तो यशोधर्मन के बारे में उल्लेख यहाँ पर किया गया है मंदसौर अभिलेख। ठीक है, रेशम मुनकर अभिलेख मंदसौर वाला, संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख मंदसौर वाला। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, यशोधर्मन के सौंधनी अभिलेख के रचयिता कौन है, कवि मदन, कवि वासुल, कक्कुक, कोक्कल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोक्कल, रवि कीर्ति। तो क्या रहेगा, कवि वासुल। यशोधर्मन के सौंधनी अभिलेख का के रचयिता कौन है, तो कवि वासुल है। और कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मंदसौर से। कहाँ से प्राप्त हुआ ये अभिलेख, मंदसौर से। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, मंदसौर से प्राप्त हुआ ये अभिलेख। अगला प्रश्न, हुन नरेश मिहिर कुल को परास्त करने वाले यशोधर्मन का संबंध राजवंश से था, बोधि, ओलिकर, गर्द, भिल्ल या फिर वर्धन वंश। मिहिर कुल को पराजित करने वाले वर्मन तो ओलिकर वंश से। किस वंश से, किस राजवंश से, ओलिकर राज्य वंश से इनका संबंध देखने को मिलता है। और ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में था, तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में ये वंश था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, तोरमान, मिहिरकुल, यशोवर्मन, यशोधर्मन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महाराजाधिराज की उपाधि गुप्त शासकों ने भी की थी, इसके अलावा एक और शासक है जिसने की थी, तो तोरमान ने की थी। कहाँ मिलता है, तो सागर से प्राप्त सिक्कों से इसका उल्लेख मिलता है कि महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो तोरमान ने धारण की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, परिव्राजक वंश किस जगह से संबंधित है,
बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ या फिर मालवा। परिव्राजक वंश किस जगह से संबंधित है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ या फिर मालवा। तो बुंदेलखंड से यह राजवंश संबंधित है। कहां से संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है। परिव्राजक राजवंश का आधिपत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर था? किस क्षेत्र पर था? बुंदेलखंड, मालवा, पूर्वी निमाड़ या पश्चिमी निमाड़। पिछले क्वेश्चन यहाँ पर है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होकर। तो किस क्षेत्र में था परिव्राजक राजवंश का आधिपत्य? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में था। मेकाल मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पांडव वंश की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? मेकाल के प्रसिद्ध पांडव वंश की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? बमुनी ताम्रलेख से, उपहरा अभिलेख से, जीरण अभिलेख से, इनमें से कोई नहीं। मेकाल के प्रसिद्ध पांडव वंश की जानकारी प्राप्त होती है बमुनी ताम्रलेख से प्राप्त होती है। मोखरी वंश के शासक सर्ववर्मन का ताम्र मुहल लेख मध्य प्रदेश में किस जिले से प्राप्त होता है? बुरहानपुर, सिंगरौली, अलीराजपुर या फिर उज्जैन। तो इसका जो ताम्र अभिलेख है, क्या है? ताम्र है ना, ताम्र मुहल लेख कहां से प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से प्राप्त होता है। नाम बुरहानपुर जिले का नाम या बुरहानपुर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर रखा गया है। यहीं पर क्या है? काला ताजमहल। काला ताजमहल कहां पर है? तो बुरहानपुर स्थित है। खूनी भंडारा, खूनी भंडारा कहां पर स्थित है? तो खूनी भंडारा भी आपका ताजमहल में, सॉरी, बुरहानपुर में स्थित है। ताजमहल बोल रहा हूं। पृथु जिसने गुर्जर जीता था किस राजवंश का शासक था? राजर्षि, तुल्य वंश, ओलिकर वंश, वर्धन वंश या फिर सेल वंश। तो इसका जो सही आंसर है, जिसने गुर्जर प्रदेश जीता था वो था आपका सेल वंश का। किस राजवंश से संबंधित था ये? तो ये था सेल वंश से संबंधित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। त्रिपुरी में किस राजा ने कल्चुरी राजवंश की स्थापना की थी? लक्ष्मीकर्ण, शंकरगढ़, बौद्धराज या फिर कोप्पल प्रथम। किसने की थी? कोप्पल प्रथम ने। त्रिपुरी में किस राजा ने कल्चुरी राजवंश की स्थापना की थी? तो कोप्पल प्रथम ने की थी। कौन आएगा? 22वां कल्चुरी राजवंश। ऐसा एक प्रश्न आज की क्लास में पहले भी आया है। चलो चेक करते हैं कौन से वाला था। हाँ, त्रिपुरी के कल्चुरी शासक को हिंद का नेपोलियन। ठीक है, एक तो ये वाला। ठीक है, इसके अलावा वहां पे क्या पूछा? स्थापना पूछी है ना। अगला है किस कल्चुरी वंश को उज्जैनी भुजंग, ये तो ये वाला हो गया। केयूरवर्ष, युवराज देव, गोलकी मठ, नहीं ये वाला भी नहीं है। हाँ, ये वाला भी नहीं। पहले ही क्वेश्चन है शायद। हाँ, महिष्मती के कल्चुरी वंश का संस्थापक कौन था? कृष्णराज। ठीक है, कौन से? महिष्मती के कल्चुरी राजवंश का। और अभी जो प्रश्न है वो कौन सा है? कल्चुरी से ज्यादा क्वेश्चन आ गए। हो गया। त्रिपुरी के कल्चुरी, एक त्रिपुरी के कल्चुरी और एक माहिष्मती के कल्चुरी। तो माहिष्मती के अभी देखा हमने, और क्या है? त्रिपुरी के कल्चुरी के राजवंश की स्थापना किसने की है? कोप्पल प्रथम ने की थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शासक ने समस्त पृथ्वी को जीतकर दक्षिण में कृष्णराज, उत्तर में भोज नामक 2 कीर्ति स्तंभ स्थापित किए थे? किसने किए थे? कोप्पल प्रथम ने। किसने किए थे? कोप्पल प्रथम ने। ठीक है, यहाँ पर भोज नामक 2 कीर्ति स्तंभ स्थापित किए थे, तो कोप्पल प्रथम। अगला प्रश्न है ओलिकर वंश के अभिलेख निम्नलिखित प्राप्त हुए हैं? राजगढ़, चित्तौड़गढ़, मंदसौर या फिर ये सभी। इसका जो सही आंसर है
इन सभी जगहों से ओलिकर वंश के अभिलेख प्राप्त होते हैं। कहाँ कहाँ से? राजगढ़ से भी प्राप्त हुए, चित्तौड़ से भी प्राप्त हुए, मंदसौर से भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ओलिकर वंश का कौन सा शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था? बंधुवर्मा, नरवर्मन, चंद्रवर्मा या यशोधर्मन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन राजा पूछा गया है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो समकालीन राजा था वो नरवर्मन था। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था? तो कौन था? नरवर्मन इसका सही आंसर रहेगा। ये था हमारी क्लास का आज का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है सभी को क्लास पसंद आई होगी, तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके जितने भी आपके पास ग्रुप है उन सभी ग्रुप में आप इस क्लास को शेयर जरूर करें। आज हमारी जो क्लास थी वो नेट प्रॉब्लम की वजह से आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्राप्त हो रही है। आज मैं लाइव नहीं आ सका, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।